बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। व्यूवर्स, आज जो मैं शेयरिंग करने जा रही हूँ वो है आपके साथ फिरनी की, कि मैं फिरनी किस तरीके से बनाती हूँ। ये 6 kg दूध है जो कि मैंने ले लिया है। आप चाहें तो फ्रेश दूध ले लें या किसी डिब्बे का लेना चाहते हैं डिब्बे वाला ले लें। किसी भी ब्रांड का आप दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। फिरनी को बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मैं इस्तेमाल करती हूँ, आपने मेरे साथ एंड तक यूँ ही बने रहना है। पूरी वीडियो को वॉच करते हुए आपने फिरनी बनानी है तो बहुत मज़े की और टेस्टी फिरनी बनेगी और आप सबको पसंद भी आएगी। इसके अलावा जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया उनका बहुत शुक्रिया। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो वीडियो को एंड तक देखें और सारी इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। लाइक शेयर और कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा बेल के बटन को भी आपने हिट करना है ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और जल्दी आपको मिल सके। इसके अलावा फेसबुक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाइए मेरी आज की वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये आपकी तरफ से व्यूज़ जो पढ़ते हैं मुझे प्यार मिलता है व्यूज़ की सूरत में, और मैं आगे बढ़ती हूँ जोश व बलबले के साथ नई और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपके लिए लेके आती हूँ। अपने फैमिली मेम्बर्स में आज की शेयरिंग को लाजमी कि मैं फिरनी किस तरह बनाती हूँ फराह खान के स्टाइल में बनाइए तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरे पेज को भी ज्वाइन कीजिए तो बने रहिएगा एंड तक मेरे साथ। यूँ ही अगला स्टेप देखते हैं कि मैं क्या करती हूँ। जी, तो 6 kg दूध मैंने ले लिया है। इसके अलावा आग मैंने जला दी है। इसको जैसे ही बॉयल आएगा तो इसमें बाकी चीज़ें डालूँगी। इसके अंदर डालने के लिए चावल भी मैंने भिगो दिए हैं। तकरीबन ये चावल जो है मेरे पास 500 ग्राम चावल हैं जो मैंने लेके भिगो दिए हैं। उनको अभी कुछ नहीं किया, सिर्फ भिगो दिए हैं ताकि अच्छे तरीके से वो भीग जाएँ। बस दूध को बॉयल आता है तो अगला स्टेप आपके साथ शेयर करती हूँ, बने रहिएगा एंड तक मेरे साथ यूँ ही। जी, तो व्यूवर्स, दूध को बॉयल आ चुका है। अब इसको गाढ़ा होने के लिए रखा है मैंने कि अभी इसको गाढ़ा होने देती हूँ, थोड़ा और पके। जैसे ही ये गाढ़ा होता है तो अगला स्टेप आपके साथ शेयर करूँगी कि क्या करना है। बने रहिएगा एंड तक यूँ ही मेरे साथ। जी, तो व्यूवर्स, ये देखें दूध के ऊपर मलाई आ रही है ये सारी, इसका मतलब है गाढ़ा हो रहा है। इस पॉइंट पे आके ½ kg इसके अंदर मैं चीनी डाल रही हूँ। अगर मुझे मीठा चेक करूँगी हल्का लगा तो फिर मज़ीद डाल दूँगी। अगर जिन्होंने तेज़ खाते हैं वो अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लें, एडजस्ट कर लीजिएगा कम ज़्यादा मीठा। अब चीनी भी अपना पानी छोड़ेगी इसीलिए चीनी को डाला है मैंने इसके अंदर। अब मज़ीद गाढ़ा होने के लिए रखती हूँ और चीनी का पानी ड्राई होने देती हूँ। जी, तो व्यूवर्स देखें मैंने इलायचियाँ भी डाल दी थी इसमें, और इसमें दूध को पकते हुए काफ़ी टाइम हो गया है, काफ़ी तेज़ी से पक रहा है। अब इसके अंदर मैं डालूँगी चावल जो कि देखिए मैंने ग्राइंड कर लिए। ½ kg चावल हैं ये, बिल्कुल ग्राइंड कर लिए मैंने। जी, तो व्यूअर्स, चावलों का जो मैंने पेस्ट है वो बना के इसके अंदर डाल दिया है। अब चम्मच को मुसलसल चलाना पड़ेगा क्योंकि इस पॉइंट पे आके जो फिरनी का आटा है वो नीचे बैठ जाता है, तो इसीलिए चम्मच जो है वो मुसलसल चलाना पड़ेगा। आप चाहें तो इसको बॉईल करके भी इसका पेस्ट बना के डाल सकते हैं।
अब उस वक्त तक इसको पकाऊंगी जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए। तो आपका बस काम ये है कि आपने मेरे साथ एंड तक यूं ही बने रहना है। अगला स्टेप जो आपके साथ शेयर करूंगी नेक्स्ट पॉइंट पे जाए, जब ये खीर जाएगी फिर करूंगी। बने रहिएगा मेरे साथ यूं ही एंड तक। जी तो व्यूअर्स ये देखें, फिरनी को उबाल आ रहे हैं अच्छे तरीके से, गाढ़ी भी होना शुरू हो चुकी है। ये देखें, अब इस पॉइंट पे इसके अंदर मेरे पास खोया है, तकरीबन ½ kg खोया है जो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। और कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, बादाम और पिस्ता, कुछ गार्निश के लिए रख लूँगी। अब इसको 7-7 चम्मच चलाते जाते हैं, मज़ीद गाढ़ी होने देती हूँ। तो जैसे ही ये इसके अंदर खोया भी मिक्स होता है और बादाम वगैरह भी, मीठा मैंने टेस्ट कर लिया था, मीठा बिल्कुल सही है, मुझे थोड़ा सा कम लगा था तो मैंने डाल लिया था। अब इसके अंदर आपके पास खुशबू के लिए अगर केवड़ा है तो वो डाल सकते हैं आप, नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं होता कि इसके अंदर डाला जाए। तो जैसे ही मज़ीद गाढ़ी होती है, थिक होती है कि मुझे लगेगी कि ये अब डिश आउट करने वाली है, तो मैं इसको निकालना शुरू कर दूँगी। तो मिलती हूँ आपको डिश आउट करके। फिरनी तैयार है। आपने फ़राह ख़ान के स्टाइल से बनानी है तो फिरनी बहुत मज़े की और टेस्टी बनेगी। इसको फ्रीज़र में रख के पहले रूम टेम्परेचर पे लेके आएँ, फिर फ्रीज़र में रखें, तकरीबन 2 घंटे तक इसको ठंडा करें। करने के बाद फिर खाएं और मज़ा दोबाला हो जाएगा आपका। तो इसके साथ ही मिलती किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। यकीनन आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह आपका हमें नासिर हो, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।